देखिए हिंदी व्याकरण, ठीक, हिंदी क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है, अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाला, ठीक। क्योंकि देखिए हमें अंग्रेजी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं ना, हिंदी तो आती है ना, हिंदी को ही अच्छा बना लेंगे। जो चीज़ नहीं आता है उसकी परवाह मत कीजिए, जो आता है उसको बेहतर बना दीजिए, आपका जिंदगी बेहतर हो जाएगा, ठीक। हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं। देखिए कारक, कारक क्या है? तो कारक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केस। तो देखिए कारक की जो परिभाषा है वो क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से किसी वाक्य में संबंध स्थापित हो तो उसे कारक कहते हैं, ठीक। मतलब रिलेशन टाइप का समझिए, मतलब किसी भी वाक्य में अगर रिलेशन बन गया तो उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। और कारक की वजह से ही किसी वाक्य में संबंध होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने क्या किया? रावण को मारा। यहाँ देखिए ने और को मिलके ही इसे पूरा कर रहा है, मतलब राम रहता, रावण रहता और मारा रहता और ये दोनों नहीं रहते तो क्या होता है? ये वाक्य पूरा होता है? नहीं होता। इसमें इसीलिए इन दोनों को लगाया गया। तो यही जो विभक्तियां होती हैं ना, ये जो विभक्तियां होती हैं यही कारक कहलाती हैं और कारक कहलाती हैं और इस वाक्य को पूरा कर रही हैं ये। तो सीधा समझेंगे कि राम ने रावण को मारा, तो ये जो कारक है ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। तो इनको हम समझाते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध के का कि ऐसे करके 8 प्रकार के ये होते हैं, ठीक। देखिए सबसे महत्वपूर्ण फंडा इसको समझने का है कि जो वाक्य लिखा हो उसमें जो विभक्ति लगा है ना, उसी से हम उसको उसके कारक को हम पहचान लेते हैं। अब देखिए हम बताए थे कि कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कितने भेद होते हैं? 8। ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए व्याकरण में 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या तो उसका प्रकार पूछेगा या तो उसका उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है। तो देखिए इसको पढ़ने का एक फंडा है कि हम लोग मतलब बचपन में जैसे होता नहीं है कि एकदम गिनती वगैरह याद करना तो स्पीड में हम लोग याद करते हैं, एकदम सांस भी नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही इसको याद करने के लिए बच्चे लोगों को अच्छा भी लगता है। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध क्या के की अधिकरण में पट संबोधन हे अरे और ओ जी ए जी ये सब भी लगता है, ठीक। तो अब देखिए जो पहला है कर्ता ने, तो कर्ता ने को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाता है कि जिस पर जो काम करने वाला हो, मतलब जो काम करने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। और इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी? ने हो जाएगा। और इसकी विभक्ति के कारण ही हम किसी को पहचानते हैं। तो देखिए मोहन पढ़ाता है तो मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम कर रहा है, इसलिए मोहन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ता जो है वो क्या हो जाएगा? मोहन। क्या हो जाएगा? मोहन। एक और उदाहरण आता है जो पॉपुलर है सबसे ज्यादा, राम ने रावण को मारा, तो वहां राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, क्योंकि राम ने रावण को मारा है ना, मतलब राम के पास क्या लग रहा है? ने लग रहा है, तो राम क्या हो जाएगा? वहां पे कर्ता हो जाएगा और कर्म वहां हो जाएगा रावण, ठीक। मतलब रावण को मारा उसका कर्म था रावण को मारना, कर्ता ने कर्म को वो क्या किया उसमें? राम ने रावण को मार दिया, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या है? कर्म। दूसरा है कर्म को। तो देखिए जिस पर क्रिया का फल पड़े, मतलब जो क्रिया किया गया है जिस पर फल पड़ता है, जिसका परिणाम पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे मोहन ने सोहन को पढ़ाया, तो मोहन ने किसको पढ़ाया है? सोहन को पढ़ाया है, तो यहाँ विभक्ति हो गई को और सोहन क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद है करण से। तो देखिए करण से जिससे काम हो, मतलब जिससे हम, अब देखिए हम मार्कर से लिख रहे हैं ना, तो मार्कर क्या हो जाएगा? वहाँ करण हो जाएगा। मार्कर क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा, ठीक। वैसे ही मैं किताब से पढ़ता हूँ, तो किताब क्या हो गया? करण हो गया। किताब वहाँ क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है? 14 नंबर संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए मतलब जिसके लिए क्रिया हो रही है, तो के लिए हो रहा है ना, मतलब यहाँ लिए लग रहा है। जैसे माँ बच्चों के लिए किताब खरीदी, माँ क्या की? बच्चों के लिए क्या की? किताब खरीदी, या माँ ने बच्चों के लिए पकवान बनाया, तो किसके लिए किया? बच्चों के लिए किया ना, तो यहाँ बच्चा क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। अब देखिए अपादान से, तो अपादान से मतलब देखिए यहाँ 2 जगह
जगह से लग रहा है, एक करण के पास से लगा है और एक अपादान के पास से लगा है। तो इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है बार बार कि हम कौन सा लगाएं कौन नहीं लगाएं। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक लगा है, तो हम लोग कैसे करेंगे, कर्ता ने कर्ण को करण से, तो कभी कभी कंफ्यूज में हम करण भी लगा देंगे। लेकिन आप लोग हमेशा माइंड में ये रखिए कि जहाँ अलग होने की क्रिया हो, मतलब वो विभक्ति हो, मतलब वहाँ पे क्या हो, अलगाव हो। जैसे तुम कमरे से बाहर जाओ तो वो क्या कर दिया, कमरा को छोड़ दिया, वहाँ कमरा से वो अलग हो गया। ठीक वैसे ही जहाँ अगर अलगाव का चिन्ह लगा हो, मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किससे पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से, तो यहाँ जो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं वही अपादान कारक हो गया। अब देखिए संबंध, संबंध मतलब रिलेशन, एक दूसरे में रिलेशन समझाने का काम, का के की, जैसे वह मोहन की बहन है, ठीक, वह मोहन की बहन है, तो जो संबंध बताता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे रहीम का घर छोटा है, तो किसका घर छोटा है, रहीम का, किसका घर छोटा है, रहीम का घर छोटा है। अब देखिए अधिकरण में पर, अधिकरण में भी आता है और पर भी आता है, मतलब दो चीजें आती हैं। तो इससे क्या किया जाता है, किसी क्रिया का आधार जाना जाता है, क्या जाता है, बेसिक चीजें जानी जाती है, वो किस पे टिकी हुई है, वो जो क्रिया है किस पे टिकी हुई है। तो वो देखिए कमरे में बैठा है, वह क्या किया है, कमरे में बैठा है ना, कि किसमें बैठा है, कमरे में, तो कमरा में ये अधिकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमरा में अधिकरण हो जाएगा। लड़की घोड़े पर बैठी है, किस पर बैठी है, घोड़े पर, तो देखिए यहाँ हमारा पर भी आ गया और यहाँ हमारा में भी आ गया। तो ये दोनों जहाँ में और पर लगे हो तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ हमारा अधिकरण कारक लगा हुआ है। ठीक, अब लास्ट है हमारा 8वां संबोधन। देखिए संबंध और संबोधन में अंतर होता है। ठीक, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, दूसरा ले लेगा। ठीक, देखिए संबोधन और संबंध में अंतर है। संबोधन मतलब किसी को पुकारा जाए, संबोधित नहीं किया जाता है। जैसे मैं इसको संबोधित करता हूँ, जैसे स्टेज पे बुलाने के लिए हम नहीं बुलाते हैं कि मैं संबोधित करता हूँ कि वो आकर यहाँ बोले, तो ठीक वैसे ही संबोधन के लिए भी अरे का उपयोग होता है। तो अरे जी ओ जी भी लगा रहता है, तो पुकारा जाए, जिससे किसी को हम पुकारते हैं ना, अब मान लो कि हे भगवान बोलते हैं ना, हे भगवान, अचंभ से वो बोलते हैं हे भगवान, तो भगवान जो है यहाँ हे भगवान जो है, हे जो है वो संबोधन कर रहा है, क्या कर रहा है, संबोधन कर रहा है। तो यहाँ ऐसे आपको वाक्य दे देगा, अरे कहाँ गए, अरे भाई, अरे भाई जल्दी आओ, तो अरे भाई जो लगा है वो क्या हो गया, हमारा संबोधन कारक हो गया। तो इसमें अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए घबराना कुछ नहीं है, बस इसको रट लीजिए, इसको रट लीजिएगा। कर्ता ने कर्ण को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे, बस इतना याद होना चाहिए। इधर कारक और विभक्ति याद हुआ कि हमें कोई भी उदाहरण दिया जाए तो हम फटाक से उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन जरूर रहेगा, इससे ऑब्जेक्टिव में रहे या फिर सब्जेक्टिव में रहे 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि हम 11th में है 12th में है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। आप बोर्ड का एग्जाम दीजिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें व्याकरण, देखिए हिंदी भाषा जो है, देखिए भाषा जो होता है ना, लैंग्वेज जो होता है, उससे हर एक जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो चाहे वो हिंदी भाषा हो। तो भाषा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये अपने आप में महत्व रखता है। ठीक, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन, हम लोगों का तो मातृभाषा हिंदी ही है, तो इसके लिए इससे बेहतर कोई उदाहरण है नहीं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से, कोई भी मतलब पूछे ना तो एकदम फटाफट बोलिए, तो वो भी कहेगा कि वाह भाई इसको कितना अच्छे से याद है। ठीक, इसको उतार लीजिए लोग और याद कर लीजिएगा।